नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार लॉकडाउन की प्रक्रिया जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर हट रही है, छूट मिल रही है, क्या जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट में छूट मिलेगी या नहीं। वीकेंड लॉकडाउन से कहीं ना कहीं आम जनता को राहत तो मिली, पर लोग लगातार इस तरह की आवाज उठा रहे थे कि जनाब, हम लोग आराम से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं कि कोर्ट हमें क्या जवाब देगी या नहीं देगी। अब इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस जो है वो जरूर आई है, और राहत भरी सांस किसी और ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी ने दी है। आखिरकार क्या कहा गया है और कब जाके आप लोग भी अपनी केस की सुनवाई जो है वो करवा सकते हैं, वो भी फिजिकल हियरिंग में, अब आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो ऑर्डर नंबर है 169 ऑफ 2020 RG, उसके तहत जितनी भी हायरिंग है वो शुरुआत हो जाएगी 14 तारीख से। यानी कि अब और कौन कौन सी चीजें बोला गई है जिस पर ध्यान रखना होगा एडवोकेट्स को अलग अलग कोर्ट्स में, अब वो बताने की कोशिश करते हैं। हियरिंग ऑफ केसेस लिस्टेड बिफोर अ बेंच इन हाई कोर्ट इज परमिटेड through physical mode, also with this restriction that in no courtroom लगभग 10 से ज्यादा एडवोकेट्स को एक साथ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट की अगर किसी भी कोर्ट में कहीं भी कोई बातचीत चल रही है, कोई फिजिकल हियरिंग हो रही है, सिर्फ 10 एडवोकेट्स को ही एक साथ में आने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा नहीं। वहीं आपको बताने की कोशिश करें, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल इन यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ साथ लद्दाख की भी, उनकी भी फिजिकल मोड में अब बातचीत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैट के सामने काफ़ी ऐसे केसेस थे, अगर बात करें ट्रिब्यूनल के में काफ़ी ऐसे केसेस थे जहां पर बातचीत होनी चाहिए थी और इसमें आम जनता अपनी बात जाके रख सके। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब वहाँ पर भी फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई है। यानी कि अब आराम से लॉयर्स जाकर, एडवोकेट जाकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवालिया निशान ये हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन मोड पे एडवोकेट्स अपनी बात रख नहीं पा रहे थे। कई जगहों पर तो इंटरनेट सर्विसेज हैं, पर ऐसी कई जगह हैं जहां पर इंटरनेट सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती हैं। उस जगहों पर एडवोकेट्स को अपनी बात रखना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी सामना उनको करना पड़ रहा था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये बहुत अहम डिसीजन जो है वो ज़रूर लिया गया है। इसके अलावा गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स का पालन होना अति आवश्यक होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि मास्क का पहनना, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ में जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो, सेफ डिस्टेंसिंग हो, उसकी भी बात कही गई है। ओनली दोस्त एडवोकेट्स को ही अनुमति दी गई है जो लोग जिनको डबल वैक्सीनेटेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा से अपना टेस्ट करवाकर ही उनको अनुमति दी जाएगी, यानी कि वो टेस्ट करवा ले, आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री जो है वो दी जाएगी। जो एंट्री है, जितने क्लर्क्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी भी अगर मैं बात करूं, इनटू द कोर्ट रूम शेल रिमेन प्रोहिबिटेड फॉर द टाइमिंग बीइंग। इतने टाइमिंग की बात में अगर बात करें क्लर्क्स की और एजेंट्स की, उनको भी अनुमति नहीं दी गई है। एंट्री ऑफ विटनेस एक्यूज्ड पर्सन ओनली शेल बी परमिटेड इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके साथ साथ में ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड दे आर फुली वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट टू। अब इसके बाद जो लोग विटनेस हैं, यानी कि कोई केस में कोई विटनेस है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है और वो कोर्ट में जा रहा है, उसमें भी उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे। यानी कि बिना वैक्सीनेशन अब कोर्ट में आपकी एंट्री पर बैन लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं ये इफेक्ट में आ जाएंगी 14 फरवरी 2022 में। अब ध्यान में देने वाली बात ये होगी, और सबसे बड़ी बात ये भी देखिए, आपको जो वैक्सीनेटेड आप हैं या नहीं, उसके लिए आपको एंट्री गेट में ही पूछ लिया जाएगा। अगर तो आप एंट्री गेट में ही आप ये बात बता दें कि भैया आप वैक्सीनेटेड हैं, तो हाई कोर्ट में आपको आने की परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा अब परमिशन जो है हाई कोर्ट में मिलना मुश्किल होगी। फिर कहीं ना कहीं एडवोकेट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि इस समय वो लोग अब फिजिकल हियरिंग जो है वो ज़रूर अब अपनी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, एडवोकेट्स जस्टिस के सामने अपनी बात रख सकते हैं।
कि आखिरकार वो उनका केस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कई एडवोकेट्स थे जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो हम बातचीत रखते हैं वो अच्छे से रखी नहीं जा रही है। अब जिस तरह से कहा गया, काफी अच्छी खुशखबरी जो है वो जरूर एडवोकेट्स के लिए सामने आई है। और जितनी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, पर 14 तारीख से दोबारा बता दें, जितनी भी केसेस है अब उनकी फिजिकल हियरिंग जो है वो शुरू हो गई है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और ओई जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।